तो देखिए, चारधाम यात्रा पर मौसम की मार पड़ी है और ऐसे में पुलिस की तरफ से तीर्थ यात्रियों से अपील की जा रही है कि वो अभी केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा ना करें। बर्फबारी हो रही है और तो आप लोगों से अनुरोध है कि सुरक्षा के दृष्टिगत यहीं पे रुक जाएं। जब मौसम सही हो जाएगा तब आप लोग चले जाना। मार्केट में सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अनावश्यक आगे आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। श्री केदारनाथ धाम में अत्यधिक तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा बर्फबारी भी हो रही है और सुबह से आज कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा है। आप लोगों से अनुरोध है, सुरक्षा के दृष्टिगत यहीं पे रुक जाएं होटल लॉज में। मार्केट में सभी और इसी बीच बड़ी जानकारी है, उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात बिगड़े हैं। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन पुल का एक बड़ा हिस्सा बह गया है। बड़ी जानकारी आपके सामने, मुनस्यारी मार्ग पर पुल का एक बड़ा हिस्सा बहा। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, वीडियो आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में बारिश का असर अभी से कितना ज्यादा पड़ रहा है दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, ये एक्सक्लूसिव है। मुनस्यारी मार्ग पर पुल का एक हिस्सा बह गया है। निर्माणाधीन ये पुल बताया जा रहा है और अचानक से देखिए पिछले कई दिनों से बारिश जो हो रही है उससे ये पुल का एक हिस्सा बह गया। और अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ केदार धाम में मौसम बदलने के साथ ही बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर बद्री धाम में भी मौसम ने करवट बदली है। केदारनाथ धाम और बद्री धाम में कैसा है मौसम, इसे आप इन तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, एक तो केदार धाम की है और एक है बद्री धाम की। दोनों ही जगहों पर मौसम ने किस तरीके से करवट बदली, किस तरीके से तब्दीलियां मौसम में हुई हैं, वो आप समझ सकते हैं। एक केदार धाम में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जो यहाँ पर तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और साथ ही बद्री धाम को लेकर भी जानकारी ये है कि यहाँ पर भी पिछले कई दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। ठंड बेतहाशा बढ़ गई है और जो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको भी कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। मौसम में बदलाव और सीधा असर चारधाम यात्रा पर। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी जानकारी देखिए, नोएडा के जमीन घोटाले में उत्तराखंड की नौकरशाही का कनेक्शन साफ तौर से दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस के संबंधियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी जानकारी आपके सामने, नोएडा के जमीन घोटाले का यह मामला और कनेक्शन देखिए उत्तराखंड की नौकरशाही से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड के 2 आईएएस और 1 आईपीएस के संबंधियों पर एफआईआर हुई है। जमीन खरीद के मामले में फर्जीवाड़े पर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पट्टे की जमीन को गलत तरीके से अपने नाम कराने का आरोप है। भू माफिया यशपाल तोमर के साथ बड़े अफसरों के संबंधी भी अब सामने आ रहे हैं। आईएएस मीनाक्षी सुंदरम के ससुर ए भास्करन नामजद और देखिए पूर्व डीएम हरिद्वार रह चुके हैं मीनाक्षी सुंदरम। आईएएस ब्रजेश संत के पिता केएस संत भी नामजद है, केएम संत इनका नाम बताया जा रहा है। इसके अलावा डीआईजी राजीव स्वरूप की मां सरस्वती भी नामजद। राजीव स्वरूप हरिद्वार के 2 बार एसएसपी रह चुके हैं। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुकदमा दर्ज हुआ है और एक मुकदमा 20 मई को, दूसरा 22 मई को दर्ज हुआ है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अजीत जी, वैसे भी अब नाम बहुत बड़े बड़े सामने आ रहे हैं, और क्या जानकारी है, और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, खुलासे आने वाले वक्त में हो सकते हैं अजीत जी? हाँ दीपा, देखिए ये तो 3 नाम जो आपने बताए हैं जो ब्यूरोक्रेट्स के हैं, ये तो एबीपी गंगा कल से बता ही रहा है कि इनके जो बहुत सगे संबंधी, बहुत निजी, यानी पिता हैं और ससुर हैं, मदर हैं, तो इस तरह के बहुत नजदीकी लोग जिनके खिलाफ दादरी में एफआईआर हुई है जमीन घोटाले को लेकर के, उससे यहाँ उत्तराखंड की पूरी ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरा ये भी है कि क्योंकि इसमें एक नया नाम साकेत बहुगुणा का भी आ गया है। साकेत बहुगुणा जो आप 2 नंबर कॉलम में देख रहे होंगे, त्रिदेव कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जहां लिखा हुआ है वो उनकी सास की है। साकेत बहुगुणा यहाँ टिहरी से उपचुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र हैं और वो चूंकि पहले से यहाँ सक्रिय रहे हैं तो नोएडा में उनका भी नाम है। और उनके बारे में तो बताया जा रहा है कि उनकी जो कंपनी थी, जो मुआवजा अथॉरिटी ने उनको दिया था, वो उन्होंने वापस भी कर दिया, लेकिन फिर भी कोई ना कोई एक ऐसा मामला, ऐसा कोई ऑफेंस बचा हुआ है तकनीकी तौर पर जो उनके खिलाफ भी एफआईआर की गई है। तो ये जो बड़े नाम आ रहे हैं, फिर एक आध और अधिकारियों के नाम चर्चा में आ रहे हैं क्योंकि उनका पुष्ट होना भी बाकी है।
और फिर जब अब ये मामला सियासी रंग ले चुका है, अब तो चूंकि साकिब बहुगुणा की एंट्री इसमें पूरी तरह से इस मामले को सियासी बना दे रही है, और ये अब भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सवाल उठने वाली बात होगी, क्योंकि विजय बहुगुणा आज इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनके एक पुत्र भाजपा से विधायक हैं और मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, और उनके बेटे साकेत यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ये अब नौकरशाही से पूरी तरह से पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये एंट्री कर गया है पूरा मामला। तो अब आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर के किस तरह से रिएक्ट करती है। जी बिल्कुल ठीक है अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। देखिए आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम तो सामने आ रहे हैं, साथ में अब ये पूरा मामला सियासी हो चुका है। अजीत जी जानकारी दे रहे हैं। अब रुख कर लेते हैं हमारे साथी अविनाश तिवारी का। उनके साथ में खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार सिंह भी मौजूद हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं।